मुझे आप जो भी यहाँ हमारे हुजै हो या हुजै के बाहर, आसाम के बाहर भी आप कुछ लोगों को जाना होगा, तो आपके लिए परसेंटेज जरूरी है, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो परसेंटेज नहीं आएगा, और परसेंटेज नहीं आएगा तो आपका फ्यूचर कैसे होगा, तो आप खुद ही बता सकते हो आप कहाँ पे होगे, कौन को। तो सब लोग अच्छे से पढ़िए। और जो उन लोग आप अभी मैंने सुना है कि अभी 10 के जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, तो मतलब मस्ती कीजिए। और ये जो आज जो पार्टी हुआ है या फिर आपका फेयरवेल होगा, तो उन्हीं कुछ ओकेशन में पार्टी कीजिए या मस्ती कीजिए। अभी आपका टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे वैल्यू दीजिए। जो और जो कुछ ज्यादा घूम रहे हैं अपने मतलब कम घूमिए। पढ़ाई के टाइम पे घूमना ये ठीक नहीं है। अभी कुछ आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आपका एग्जाम यही कुछ फेब या मार्च में होगा शायद, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, वरना तो आपको पता है आपके साथ क्या होगा, आप भी कहीं आसपास ही रह जाएंगे और फ्यूचर आपका यही पे खत्म हो जाएगा। और आसामी जो सब्जेक्ट है उससे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, मतलब सब समझ के लिखना पड़ता है। तो आप अगर चैप्टर को थ्रोआउटली पढ़ लेंगे तो आपका तो इजी है, उसमें तो कुछ ज्यादा टफ नहीं होता, उसमें ग्रामर भी इतने हार्ड नहीं आते, मतलब हाकेली से आसान ही आते ग्रामर, बहुत आसान ग्रामर आते हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें भी अगर आप थ्रोआउटली पढ़ लेंगे, आपको मतलब कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा जब आप पढ़ेंगे, आपको सब्जेक्ट को एकदम मतलब मन लगा के पढ़ना होगा कि आपके हर एक पॉइंट याद रहे आपको, मतलब। और रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब आपने तो जब 10 में आए तो एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे तो आप चैप्टर कंप्लीट करते रहते हैं, पर रिवीजन वो तो नहीं होता किसी का। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं छुट्टी मिल जाए तो कर लेंगे, ऐसे करते करते सारा टाइम निकल जाता है, फिर पता चलता है एग्जाम सामने, और एग्जाम के टाइम रिवीजन नहीं होता, तो इससे भी मार्क लॉस आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट वो तो मतलब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को नहीं याद है तो उसमें ज्यादा टाइम आप ऐसा लग रहा है कि मुझे आ जाएगा, पर ऐसे बहुत टाइम होता है कि आपको लगता है आ जाएगा, पर गलत आंसर, एंड में गलत आंसर ही निकलता है। अगर उसमें एक एमसीक्यू करने के लिए अप्रॉक्स 1 मिनट मिलता है शायद, तो अगर आप उसमें 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देंगे तो आप बाकी के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ऐसा बहुत होता है कि लास्ट में जो आसान क्वेश्चन है आपको वो छूट जाता है। क्वेश्चन में मतलब मुझे जहाँ तक मिला था कि क्वेश्चन में एंड में सबसे आसान क्वेश्चन मुझे मिले थे। मैथ्स का बोलूँ, मैथ में भी सब पहले क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा टफ था, और बाकी जो मिले थे बहुत आसान है, लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन रहते हैं। आप अगर 1 में या 2 में अटक गए तो उसे छोड़ दीजिए, एंड में अगर आपको टाइम मिले तो उस पे भी फोकस कीजिए, और सभी सब्जेक्ट को थ्रोआउटली पढ़िए। तो मुझे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है इन सब के बारे में, मैं भी नया हूँ इस चीज में, और आपको यही चाहूंगा कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़े और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, आपका फ्यूचर एक ब्राइट हो। और हमारा तो सेंसर है, वो तो आपको गाइड करेंगे, वो तो गाइड करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी, पर पढ़ना तो एंड में आपको ही है। वो तो क्लास में समझा देंगे सबको, पर अगर आप घर में जाकर रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका क्या फायदा। वो तो मन लगा कि आपको पढ़ाते हैं, मुझे पता है वो कैसे टीचर है, वो एक टॉपिक इतने अच्छे से समझाता है कि क्लास में ही हो जाता है, पर रिवीजन बहुत जरूरी है। तो सभी जाके रिवीजन करेंगे तो एक अच्छी मार्क पा सकते हैं। और किसी का कुछ